देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो बड़ी तबाही का पता दे रहा है। पूरे मुल्क में जो कैफियत है वो कोई आईनी, सियासी और समाजी बहरान नहीं है, बल्कि ये सारा मामला जिद और अना का लगता है। मुल्क की 2 असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से पार्लियामान और अदलिया में तनाव था, लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामान भी जो फैसले कर रही है वो हकीकी अवामी नुमाइंदगी पर मुश्तमिल नहीं, और अदलिया में जो उखाड़ पछाड़ खींचातानी हो रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आइंदा दिनों पेश आने वाले हालात मुल्क और कौम के लिए अच्छे नहीं है। जाहिर हो रहा है खासतौर पे इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई के इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद हुकूमती हलकों की जानिब से जो लबो लहजा सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस के लिए इख्तियार किया जा रहा है वो किसी भी मुल्क में अदालती निजाम की जवाल की वजूहात बताने के लिए काफी है। आज गंबट में एक तिब्बी इदारे के इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इदारों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अदलिया के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। मुअज़्ज़िज़ जजेस के हवाले से उन्होंने जो बात की, आइए वो सुनते हैं। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका, दूसरे ISI को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था। कहां था आपका सुहो मोटो जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए ISI को इस्तेमाल किया जाता था? इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। और सिर्फ बिलावल ही नहीं, मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज भी आज कुछ कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी वक्त पर इंतखाबात का हुक्म देना गोया एक जजेस का जुर्म बनकर रह गया। मरियम नवाज ने एक एक करके अगले पिछले सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। उनका कहना था कि अदालतों ने भी कभी डिक्टेटरों का रास्ता नहीं रोका, जब भी रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका और जमहूरियत का रास्ता रोका। क्या कहा, सुनते हैं। एक आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। जी, गुज़िश्ता दिनों जज साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए थे कि कुछ रोज पहले जो लोग जेल में थे आज वो असेंबली में खड़े तकरीरें कर रहे हैं, इस बात पर मरियम नवाज का कहना था वो लोग इस जेलों में इसलिए थे क्योंकि उस वक्त आपका निजाम अदल जनरल फैज की मुट्ठी में था। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे, वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में। इन तमाम मामलात पर बात करते हुए आज
एक फर्द वाहिद जमात ऑपोजिशन की तहरीक इंसाफ ने भी शिकवा किया, और शिकवा उनका इन मौजूदा हालात में जायज बनता है। आज की तमाम तर कार्रवाई देखने के बाद मेरा भी यही सवाल बनता है कि या तो एक इदारे के खिलाफ सिर्फ ट्वीट करने पर लोगों को उठा लिया जाता है और रोजाना की बुनियाद पर एक ऑपोजिशन की जमात के लोगों को आप उठा रहे हैं, लीडरान से लेकर कारकुनान तक उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे जब इदारे पर इतनी शदीद तनकीद कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी तनकीद कर रहे हैं, मरियम नवाज पैर दर पे तनकीद कर रही हैं, मगर कोई कुछ नहीं कहता। इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की हमने सुना है कि जी वो फैसला ही नहीं मानेंगे, ये भी नई चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही है हम मानते नहीं है, और वो हर किस्म की उनके लोग, उनके सरबराह इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी भी एक तरफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी हम इदारों के ख़िलाफ़ हैं, हमारे लोगों को सज़ाएं दी गई हैं, जेलों में डाला गया कि जी कोई छोटी सी ट्वीट हो जाए जो इदारे के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ खुल के मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट की टेलीविज़न के ऊपर खुल के जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज पे अटैक किया जा रहा है और इनको इजाज़त दी जा रही है। यानी ये क्या है कि एक इदारे के लिए आप एक ट्वीट के ऊपर लोगों को जेल में डाल दें, दूसरों पे वो खुल के मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाज़त दी। अफसोस का मकाम है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह और गंभीर नजर आती है। हुकूमत का पारा तो हाई है, वो मुकम्मल तौर पर अदालत के मुकाबले पर खड़ी दिखाई देती है। और आज इस हवाले से बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने एक प्रेस मीटिंग में वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब आइन से बगावत है, आइन शिकनी है, और अगर हुकूमत और दीगर वज़रा अपने इस एलामे से लाताल्लुक़ी का इजहार नहीं किया तो हम उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करेंगे। क्या कहा, ये सुनते हैं। समेत वो तमाम वज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं, अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते, जिन वज़रा ने ये इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि मुल्क का अव्वलीन मसला तख्त लाहौर की मिल्कियत का फैसला है, लेकिन हाथियों की लड़ाई में अवाम बुरी तरह पिस रहे हैं। एक तरफ तो जी ये सारा मामला है जिसपे हुकूमत अपने आप को जिस एलामे की बात हो रही है और इस फैसले से बिल्कुल अलग करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल शुरू हो चुका है और पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात 14 मई को ही कराएगी और यह भी बता दिया गया है कि कागजात नामजदगी में अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी, यानी कि अब से 5 दिन बाद आपके पास वक्त खत्म हो जाएगा। 10 अप्रैल के अंदर अंदर आप अपने इंतखाबात में के लिए जो नामजदगी है, कागजात नामजदगी, वो जमा करा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हुकूमत के पास इंतखाबात से फरार का अब भी कोई उज़र बाकी बचा है? इलेक्शन कमीशन के इस शेड्यूल को जारी करने के बाद और पीडीएम की जानिब से अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले की वजह किसी अंपायर का इशारा तो नहीं, या वाकई इदारे न्यूट्रल हैं? क्योंकि अब वो न्यूट्रल कर रहे हैं और इदारों को भी अपने निशाने पर रखे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे जी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है अकरम चीमा साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नून से, और मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, और साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे सूबाई वजीर सिंध भी नवाब तैमूर तालपुर भी। आप सारे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। अकरम चीमा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये जैसे ही अदलिया का फैसला आया है, ये तो हुकूमत तो अदलिया पे कर ही रही थी हमले, आज तो फौज पे भी शुरू कर दिए इन्होंने ताबड़तोड़ हमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दोनों पार्टियों की एक लंबी तारीख है जो हमेशा से मीडिया के ऊपर हर जगह बैठ के राग लापती हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। जमहूरियत कहाँ से आती है? क्वेश्चन ये है कि जमहूरियत कहाँ से वजूद पाती है?
जमहूरियत इलेक्शन से वजूद पाती है। जिस तरह आज आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि जी बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जी ये तख्ते लाहौर की लड़ाई है। ओ भाई, तख्ते लाहौर तो वो है जो जिससे हमने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद हमने अवाम के अंदर जाने का फ़ैसला किया और हमने कहा कि अवाम फ़ैसला करें कि पूरे मुल्क के अंदर, हमारा तो मुतालबा था पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने का। हमने अपनी दोनों की दोनों असम्बलियाँ तोड़ी, जिसमें पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई एक लीडर भी बाकी नहीं बचा था जिसने 6-8-9 महीने पहले ये नहीं कहा था कि अगर ये इलेक्शन कराने में वाकई संजीदा हैं तो ये केपी और पंजाब की असम्बलियाँ ख़त्म कर लें। अभी आप अपना टीवी का रिकॉर्ड उठा के चला लें, उसके ऊपर कोई एक सीनियर रहनुमा ऐसा नहीं था कि जिसने ये बात ना की हो। बिल्कुल। हमने असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हमने कहा कि ठीक है, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। आइन के अंदर दर्ज है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा फैसला इनके खिलाफ दे दिया भाई? कौन सा फैसला आपके खिलाफ दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि भाई आइन के अंदर दर्ज है 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं और आप आएँ और आके आप अपना इलेक्शन कंडक्ट कराएं। वफाक के अंदर आपकी हुकूमत बैठी है, सूबा पंजाब के अंदर आपका मुंह बोला बेटा जो है वो केयर टेकर सीएम है, वहाँ भी आपकी अपनी हुकूमत है। आपको खौफ किससे है? इसका मतलब साफ जाहिर है आपको सिर्फ़ और सिर्फ खौफ पाकिस्तान की अवाम से है। पाकिस्तान की अवाम से आने वाले मुत्तफिक जो आने वाला फ़ैसला है उससे इनको खौफज़दा हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इससे ज़्यादा बदतरीन अपने आप को जमहूरियत का राग अलापने वाली पार्टियाँ कहने वाले लोगों के लिए इससे ज़्यादा क्या इबरत का निशान होगा कि आज जोक दर जोक ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये शोर कर रहे हैं और वो ये है कि इलेक्शन से बचा जाए। इलेक्शन तो इस मुल्क के अंदर होके रहेंगे और जमहूरियत इस मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मुकद्दर है और ये मुल्क जमहूरियत में ही इस मुल्क की बका है और जमहूरियत में ही इस मुल्क की तरक्की है। और जमहूरियत जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए इस मुल्क के अंदर आएगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये तो इनका वतीरा रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमले किए, इन्होंने इदारों के ऊपर हमले किए। हमारे ऊपर तो जो जुल्म के पहाड़ ये पिछले 3 महीनों के अंदर तोड़े गए। हमारे पार्टी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 250 के करीब इन्होंने पर्चे दर्ज किए, उनकी जान लेने की कोशिश की। जब तमाम हरबे नाकाम हो गए तो अब ये इदारों के ऊपर हमला आवर हैं। ये खिसियानी बोली बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ बात है। इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है इनकी चीखों पुकार की। इलेक्शन होके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखें, इलेक्शन होने हैं ना, अभी कौन सा प्लेट में मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि जी वो लाडले को प्लेट में रख के वो इक़्तिदार दे दिया। भाई इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में आके अब मैदान के अंदर मुकाबला करें, हमें शिकस्त दें, आप हुकूमत बना लें। जो पार्टी जीतेगी उसी की हुकूमत बनेगी। क्यों आप खाइफ हैं? किस बात से भाग रहे हैं? किस बात का अपने आप को जमहूरी होने का दावा करते हैं आप? ठीक हो गया है। यासीन आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। यासीन साहब आपको आवाज आ रही है? यासीन आजाद साहब आपको आवाज आ रही है? यासीन आजाद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, यासीन आजाद साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। मुजाहिद बरेलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुजाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुजाहिद साहब को भी नहीं जा रही। चले जी, तैमूर तालपुर है मेरे साथ जी। ओके जी, मैं ब्रेक पे जाऊंगी जी, ब्रेक पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड।